हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एलएनजेई पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी सीरीज चल रही है ब्रेनस्टॉर्म और उसके तहत हम आपके लिए लेके आते हैं नए नए क्वेश्चन डेली। तो आज आपकी जो सीरीज है इसमें नया क्वेश्चन आया है, ये मैट्रिक्स वाला सवाल। आई होप कि आपको ये प्रीवियस होमवर्क में मिला होगा ये क्वेश्चन और आप लोगों ने कोशिश भी की होगी। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे समझते हैं, कैसे हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखना बेटा, क्या है सवाल हमारा। हमारा क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ साइज 3x2 एंड 2x3। 3x2 और 2x3 साइज की दो मैट्रिक्स हैं, अलग अलग हमारे पास ए और बी। सपोज दैट देयर प्रोडक्ट ए बी। हमें ए और बी के बारे में केवल उनका ऑर्डर दे रखा है इंडिविजुअल, खुद इंडिविजुअल ए और बी नहीं दे रखी, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ये एक मल्टीप्लिकेशन ए और बी को करने पर 3x3 की आएगी। ऑब्वियसली हम जानते हैं ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो और सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम काउंट होता है, इसलिए 3x3 साइज की ये वाली मैट्रिक्स हमारी आ गई है ए बी। ठीक है। एंड बी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए पूछा गया है। आप समझना ध्यान से बात को। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर ये बड़ा ही आसान और बच्चों वाला सवाल हमने पूछ लिया कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए क्या होगा। ए बी हमें दे रखा है यदि मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए बी होगा वही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर होता है। जो ये आप जानते हैं, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी। यदि ए और बी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तभी ये वाली चीज वैलिड है, अदरवाइज ये चीज वैलिड नहीं है, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में होने वाला है। ध्यान रखना इस बात को। आई रिपीट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर होता है। ये वाली बात केवल और केवल दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी के लिए वैलिड है। यहां पे इस सिचुएशन के अंदर ना तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ना ही बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हालांकि ए बी अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी ए जो बनेगा, बी ए क्या बनेगा, 2x2 ऑर्डर का बनेगा। ऑब्वियसली वो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इस कारण से ये चीज वैलिड नहीं है। तो हम डायरेक्टली, पहली बात तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए नहीं होगा। अब सर करें कैसे इसको, बात आती है करें इसको कैसे, समझना भाई ध्यान से। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी इंटू ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर। एक तरह से इस ए बी को ए बी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए बी का स्क्वायर। सर आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है ए बी इंटू ए बी करने से इनके बीच में जो बी ए क्रिएट होगा, एक संभावना तो बनेगी बी ए के क्रिएट होने की। मुझे बी ए की तरफ पहुंचना है तो कम से कम एक बी ए क्रिएट तो हो, फिर कुछ और सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए बी इंटू ए बी, मतलब खुद ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखना भाई कैसे आएगा। आप सभी लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं, लिख देते हैं एक बार इसको। 8 2 - 2 254 - 2 4 5। ठीक है। सिमिलर वे यहां पे भी सेम चीज आएगी। 8 2 - 2 254 एंड -2 4 5। मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम होता है। ये वाला हमारा फर्स्ट रो है, ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसके थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना भाई क्या आएगा हमारा, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। 8 2 - 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 8 2 - 2 से क्या आएगा, 64 + 4 और +4 कितना आएगा, 72। ठीक है बात, 64 + 8 72। नेक्स्ट देखना, 8 2 - 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 254 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा एक बार, 16 + 10 मतलब 26 और -8 मतलब कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक हुई बात। नेक्स्ट यहां पे देखना थर्ड में, ये फर्स्ट कॉलम थर्ड वाले को, फर्स्ट जो रो है थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या क्या होगा, -16 + 8 मतलब -8 और -10 मतलब कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा बेटा। ठीक है बात। नेक्स्ट देखना यहाँ पे क्या आएगा, यही अब क्या होगा, सेकंड वाला जो हमारा रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 254 8 2 - 2 से कितना आएगा, 16 + 10 मतलब 26 -8 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। ये देखना बेटा कितना होगा, 254 से ये हो जाएगा 2 2 4 5 5 25 4 और 25 29 और हमारे पास ये 16 कितना हो जाएगा, 29 और 16 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा बेटा। ठीक हुई बात। नेक्स्ट 254 मल्टीप्लाई होगा, -245 से कितना आएगा, -4 + 20 मतलब 16 और +20 अगेन कितना हो जाएगा, 36।
अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है बेटा, -16 + 8 मतलब -8 -10 मतलब -18। ठीक हुई बात। नेक्स्ट यहां पे देखना कितना आएगा, -245 254 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिमिलर वे में यहां पे भी कितना आएगा, 36 आ जाएगा। और यहां पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक हुई बात, क्लियर हुई बात। ये हमने यहां पे क्या लिख दिया, ए बी इंटू ए बी लिख दिया। ठीक है, ए बी। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से बनाते हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीजें बन रही हैं। कैसे, यदि मैं इसमें से 18 कॉमन ले लेता हूं, पूरे में से 18 क्या 9 कॉमन ले लेता हूं, 18 तो कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि 45 में से आएगा नहीं ना, 9 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे हमारा बनेगा 9 कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो देखना बेटा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, 9 कॉमन लेने के बाद ये वाला हमारा बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 2, ये -2, ये कितना हो जाएगा अगेन 2, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है बात। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा -2, ये बन जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा बेटा 5। अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चमकना चाहिए, ए बी इंटू ए बी हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें चमकना चाहिए। सर क्या चमकना चाहिए, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, 8 2 -2 2 5 4 -2 4 5, ये जो है खुद मैट्रिक्स आ गई ना, खुद मैट्रिक्स जो ए बी दे रखा था वो ही आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 9 टाइम्स ऑफ ए बी। क्लियर हुई बात। बी ए बी इंटू ए बी इक्वल टू आ गया 9 टाइम्स ऑफ ए बी। अब देखना आगे की कहानी चालू होती है, कैसे चालू होती है सर समझना। क्या है भाई हमारे पास, ए बी इक्वल टू 9ab। ठीक है, मेरा पर्पस आपको पता है ना, आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस जो है इसमें बी ए का वैल्यू निकालना, बी ए को कैसे भी करके कैलकुलेट कर लेना ताकि उसका डिटरमिनेंट हम निकाल पाए। तो यहाँ पे ए बी तो अभी दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ जगह बी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी ए नहीं है, केवल ए बी है। तो ऐसा क्या करें ताकि बी ए क्रिएट हो जाए। यदि मैं इस ए के आगे बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं, बी से मल्टीप्लाई करता हूं, बी से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं बी ए से, तो क्या हो जाएगा, ये बी ए और ये बी, यह क्या हो जाएगा, 9 तो बाहर है, 9 तो क्या है, स्केलर है ना, बी ए बी। अब क्या करें सर, अब क्या दिक्कत हो गई, अब देखो यहां पे बी ए बन गया, ये सिंगल बी और है, एक ए से मल्टीप्लाई और कर लें, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें ए से, तो देखना ये वाला क्या बन जाएगा, बी ए। इधर देखना क्या बन जाएगा बेटा, 9 बी ए और बी ए। अब पूरा कंप्लीट बी ए क्रिएट हो गया है। ठीक हुई बात। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लेते हैं, या फिर एक बार इसको अच्छे से लिख लो पहले, ये क्या है, बी ए का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ये क्या लिख सकते हैं इसको, बी ए का होल स्क्वायर। दोनों साइड का मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए का क्यूब, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 9 बी ए के होल स्क्वायर। ठीक है बात। इसको क्या लिख सकता हूं, सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है बात, इक्वल टू, यहां पे देखना बेटा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये 9 इंटू कोई मैट्रिक्स के है, 9 इंटू कोई मैट्रिक्स सी है, 9 इंटू कोई मैट्रिक्स सी है, उसका डिटर्मिनेंट है, तो 9 कैसे बाहर आता है, उसके ऑर्डर के फॉर्म में बाहर आता है। अब आपको पता है बी का ऑर्डर क्या है आपका, 2 क्रॉस 3 है, और ए का ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस, ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है। तो जो बी ए का ऑर्डर आएगा डेफिनेटली क्या आएगा हमारा, 2 क्रॉस 2 आएगा ना। तो यहां पे जब बाहर आएगा 9, तो किसके साथ बाहर आएगा, 9 की पावर n, मतलब कि 9 का स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बात। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा बी ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए केवल हमारे पास क्या रह जाएगा, 9 का स्क्वायर मतलब 81 हमारा पास यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आप बात समझे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया भाई, 81 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहां से हमने क्या सीखा, मेन बात जो हमने सीखी यहां से ये सीखी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर नहीं होता है, केवल और केवल कब होता है, जब बी और ए आपस में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में तब होता है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते। ठीक है बात। तो आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से उसको ट्राई कीजिए। ये वाला आपका ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।